Beta, the paper is May June 19 and variant 2 to AS chemistry. क्वेश्चन नंबर 1 में कोई मसला? नहीं सर, इजी था जी, इस वाले में कोई मसला? पूरे क्वेश्चन 1 में कोई मसला हो तो बता दीजिएगा। सर। बस केसी केपी नहीं आ रहा था, बाकी आ गया। अच्छा, किसी के भी नहीं आ रहा था। फिर मुझे पार्ट सी भी नहीं आ रहा, वो जो ग्राफ वाला है। ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। ये आना तो सबको ही चाहिए था, कोई मसला नहीं। जिनको नहीं आता अभी कोई मसला नहीं है, बाकी लोग देख लो जिन्होंने पढ़ा हुआ था। अगर कोई रिएक्शन यहाँ पे चला जाता है ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन खत्म हो गया, इसका मतलब ये वाला रिएक्शन है। और कहीं पे जाके रुक जाता है, अब देखिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई, इसकी भी बंद हो गई है। इसका मतलब इस जगह पे आपके पास ना इक्विलिब्रियम आ गई है। ये वाला केस आपके पास रिवर्सिबल वाला है। आपके पास पानी के 2 टैंक्स इस तरीके से बना के, और यहाँ पर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो गया, दोनों की अमाउंट तकरीबन सेम रहती है, तो आपके पास ये हो गया। 1 मोल ऑफ ब्यूटेन गैस 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर में रखी थी कांस्टेंट प्रेशर पे। लेबल द ग्राफ विद टी टू शो द टाइम टेकन टू अप्रोच डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वहां पे आई है जहां पर आपकी ये लाइन सीधी हो गई है। मेरा भी हाथ इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं ना यहाँ पर इसको लाइन को इस तरीके से एक्सट्रापोलेट करता हूँ, और इसी लाइन को भी यहाँ से कॉपी करके नीचे भी ले आता हूँ। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पर लाइनें सीधी हो गई हैं? पक्का कंफर्म, एंड दैट इज दिस वन। या नहीं, गलत हो गया ना थोड़ा सा, और आगे जाना चाहिए, इधर जाके। तो आपने लिख दिया कि ये वो टी है जहां पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई है, चेंज होनी बंद हो गई है। इसका मतलब कि ये इक्विलिब्रियम वाला टाइम था। इज दिस क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा, कभी भी सर आपसे सर कहे कोई थोड़ा वैल्यू आगे। निकाल, अपने कंस्ट्रक्शन लाइन लास्ट में बना के दिखानी है उसको, ठीक है? पहला पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं यूज द ग्राफ टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन एट इक्विलिब्रियम। गुड हो गया जी। किसका लिया था उसने रिएक्टेंट? क्या था आपके पास? ब्यूटेन ही था, है ना? तो ये जी 1 मोल ब्यूटेन का ही होगा। बेटा कहाँ पे इक्विलिब्रियम पूछा ना उसने? इक्विलिब्रियम कितनी आ रही है? 0.1। 0 पॉइंट, ओ सॉरी, हाँ 3। अच्छा, तो दूसरे वाले की कितनी होगी इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन? 0.7। अब ये बात समझ लें, आपके पास जो कम हो रहा था ये रिएक्टेंट था जो कम होता है हमेशा, और जो बढ़ रहा है वो प्रोडक्ट होगा जो 0 था। जिसको समझ नहीं बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको दोबारा। सर, ये आपने जो लाइन स्ट्रेट बनाई है तो ये तो मोल्स की तरफ जा रही है ना, कंसंट्रेशन कहाँ से आ गई? बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब में है, खुशी के लिए लिख दूं कि C इज इक्वल टू N/V। अगर आपके पास N 1 था, वॉल्यूम भी 1 था, तो कॉन्सेंट्रेशन 1, 0.3 डिवाइड बाई 1 एंड 0.7 डिवाइड बाई 1। वॉल्यूम पता है ना आपको, जी इसलिए वही रहेगी आपके पास। जी जी 1 से डिवाइड, अगर 2 होता तो फिर चेंज हो जाती, अभी तो वही है। तो ये बात भी समझ आ गई। जी यार। जी सर। इसी के एक्सप्रेशन में होता क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। केसी में ऊपर आपके पास आती है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, एंड नीचे आता है आपके पास रिएक्टेंट, और जो उनके कोफिशिएंट होते हैं ना वो इनकी पावर बन जाते हैं। चलते हैं इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन यही है, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। फार्मूला लिख लूं इनका मैं, मजबूरी है हालात में। CH3 एंड CH2 टू टाइम्स एंड CH3, एंड वहां से आपके पास CH3 ट्वाइस एंड CH एंड CH3। अच्छा, आपके पास प्रोडक्ट ऊपर आती है एंड रिएक्टेंट नीचे आता है। अगला काम क्या करना होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ताकि पता चले कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, तो 1 1 लिख देंगे। इसको करते हैं कॉपी, और यहां पे पेस्ट कर देते हैं।
ये इसका एक्सप्रेशन बन गया, केसी का उड़ा दिया इसको हमने और यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब वो कह रहा है फाइंड करो वैल्यू। बेटा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है इसमें जी, और रिएक्टेंट की कितनी आई है, इसका वॉल्यूम। ठीक है, हमने ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपको दिल करता है 1 से डिवाइड करने का कर दें तो आपके पास वही रहेगा इसका आंसर। तो आपने दोनों को 1 1 से डिवाइड कर दिया, इसको भी ऐसे ही कर दें और फिर इसको सॉल्व करें, इंशाल्लाह आंसर आएगा। आंसर बताएं क्या हुआ, 2.3 कितना, 0.3। 2.333। आप लोग 2.3 लिखेंगे, गुना मिल जाएगा, लाजमी लिख के साथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर लाजमी लिखा करें, गलती ना हो। अच्छा जी, यूनिट की बात कर रहे हैं बेटा, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 1, नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या लिखूं, 0 लिख दूं? नो यूनिट। नो नो यूनिट। यूनिट लिखना पड़ेगा, 0 लिखा, मार्क फिर गया। ठीक हो गया जी। जी जी सर। जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें। सर सी का सी पार्ट का 2। 2 और 3। सी का पार्ट 2 2। और 3। ये आपको याद आ गया, अगेन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आ गया ये। जी जी। यस सर। सी का पार्ट 2 एंड 3 बोले आप लोगों ने। जी जी वही है। यस। अच्छा जी, सी आ गया। अब मैं हो गया मजबूर, तो मजबूरी का हालात मुकाबला करते हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते हैं। तो पढ़ाऊं या फिर दिखाऊं? बेटा एसिड क्या होता है और बेस क्या होती है, वैसे ही पूछ रहा हूँ, ओ लेवल पे बेस पे। सब एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। नहीं नहीं नहीं, ओ लेवल की बेस के ऊपर। सर ओ लेवल का ही तो बता रहा हूँ। which हाँ, which contains डिसोसिएट H करके plus पॉजिटिव ions। आयंस प्रोड्यूस सर करे। इसमें H प्लस आयंस होते हैं। H एसिड plus होता है जो ions। एच आयन प्रोड्यूस करे, बेस वो पढ़ा था आप लोगों ने जो ओ एच आयन प्रोड्यूस करे, OH। ऐसा पढ़ा आप लोगों ने? कुछ कुछ याद आएगा आपको, ये जी बच्चा शायद उसमें हो, तो ऐसा पढ़ा था हमने। इसका मतलब एसिड के अंदर आपको एच नजर आएगा और बेस में आपको ओ एच नजर आएगा। इस बेस के ऊपर आप देखिएगा कि H2SO4 एच है, एसिड हो गया, HNO3 एसिड हो गया, CH3COOH एसिड हो गया, एंड इसी तरीके से आपके पास बेसिस में आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूँ, इन सब में OH है। अब मुझे बताएं, दो चीजों को साइड पे लिख रहा हूँ, एक आपके पास है, पढ़ा रहा हूँ अच्छा वाला, एक आपसे कहा कि NH3 और एक आपसे कहा कि ये वाला कंपाउंड। बेटा बताएं इसमें OH है या H है इसमें? OH। 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 इसको कहाँ फेंकूं, इधर फेंकूं या इधर फेंकूं? ओ बेस। एच बेस। बेस में। और इसमें H है या OH है? H। H। ओ एच। इधर फेंकना चाहिए था। असल में यहां पर आके ना कहानी गलत हो गई। वो जो हम कहते थे कि एच आयन प्रोड्यूस कर दे, ओ एच आयन प्रोड्यूस कर दे, तो वो सारे एसिड बेस को डिफाइन नहीं कर सकता, इसका नाम बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड। जबकि ये आपको पता है कि एल्कलाइन गैस होती है। अब मसला ये है कि साला ये हो क्या रहा है, सीन सीन ये हो रहा है कि जो NH3 होती है ना, इसके पास एक लोन पेयर होता है। आप जब पानी में इसको ऐड करते हैं ना, पानी में, तो पानी का H टूट के इसके पास आ जाता है, ये बन जाता है आपके पास NH4 पॉजिटिव और वो बन जाता है OH नेगेटिव। मुझे बताएं कि क्या इस पार्टिकल ने OH प्रोड्यूस कर दिया? यस। क्या अपनी जेब से प्रोड्यूस किया? नहीं तो। पानी से किया। अब इसको बेस तो बोलते हैं, आपको ये बात समझ आएगी बेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने OH तो प्रोड्यूस कर दिया। इस तरीके से बोरिक एसिड जो है ना, बोरॉन ग्रुप 3 का होता है। अगर ग्रुप 3 का है ना, तो इसके 3 जगहों पे OH लग गया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एल्यूमिनियम का बहन भाई है ये।
इसका ना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जब इसको पानी के पास भेजते हैं ना कि आओ पानी के साथ खेल के दिखाओ, तो पानी के पास ना ये हालात हैं कि उसके पास ना आंखें होती हैं एंड इट नीड्स। तो आपके पास ये बन जाएगा, उसका OH टूट के इसके पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा BOH, 3 इसके अपने थे, एक और आ जाएगा तो 4 नेगेटिव, एंड वहां से इसने प्रोड्यूस कर देना H पॉजिटिव आयन। अब पहली बात ये बताएं कि क्या आपको ये वाली बात समझ आई कि आपके पास BOH थ्राइस तो था, पानी का OH इसमें एक ऐड हो जाए डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए, तो आपके पास ये BOH4 बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। अब देखें इस केस ने H आयन प्रोड्यूस कर दिया, एसिड हो गया। yes, Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि जो डेफिनेशन हमें बताई गई थी वो सही नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए फिर जो है ना एक और बंदा आया था, 2 बंदों ने मिलकर थ्योरी दी थी, ब्रॉन्स्टेड और दूसरा था लॉरी। इन्होंने थ्योरी दी थी, इन्होंने कहा डिफाइन तो हम करेंगे, हमने कहा करो डिफाइन। जो IGCSE में बच्चे आए हैं उनको ये बात पता होगी, और CI वालों को शायद ना पता हो O लेवल्स पे। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन रखी थी उसने कि प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन किसको कहता है, H पॉजिटिव आयन को, डोनर। एंड इसका नाम रखा था उसने प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब उन्होंने कहा कि जो इसको एक्सेप्ट कर ले। और ये तो पहली बात ये कि इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं, ये तो हाइड्रोजन आयन है। तो ये वाली बात जो है समझ तो आ गई होगी कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चे मेरे जैसे भी हैं। H11 होता है, इसमें प्रोटॉन कितने 1, इसमें कितने 1, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने 1, उसमें कितने 0, न्यूट्रॉन इसमें कितने 0, उसमें कितने 0। असल में ये एक प्रोटॉन ही तो है। ठीक है जी। अब इसको समझाने के लिए यहां पे लेके आता हूं, मैंने लिखा HCl। इसको जब पानी में ऐड कर देंगे, पानी में, तो होगा ये कि इसका H टूट के उसके पास चला जाएगा, बन जाएगा H3O पॉजिटिव, और वो बन जाएगा Cl नेगेटिव। अब आप देखें इस केस से, जब ये इस केस में जा रहा है तो इसने डोनेट किया H पॉजिटिव या एक्सेप्ट किया, डोनर हो गया। Donate. तो ये हो गया आपके पास एसिड। अगर ये एसिड हो गया तो इसकी जिंदगी में भी गौर करें, इसने क्या किया फिर, सर एक्सेप्ट। इसने एक्सेप्ट किया। अगर ये एक्सेप्टर है तो आपके पास ये बन गई बेस, और वो बन गया आपके पास एसिड। कुछ बात समझ आई। जी। जी सर. इसी तरीके से आप किसी भी और एग्जाम्पल को लेके आ जाएं। आपके पास हमने उठाया यहां पर NH3, इसको पानी से रिएक्शन करवाया, पानी का मतलब पानी आ गया जी, चलो पानी। तो जब ये जाएगा आपके पास बन जाएगा NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जिंदगियों पे गौर करने की कोशिश करें, इस फॉर्म से ये इस फॉर्म में जा रहा है, तो एक्सेप्ट किया, डोनेट किया, एक्सेप्ट किया। जो एक्सेप्टर होता क्या बोलते हैं उसको, base, बेस। Base. तो ये हो गया बेस। और इसकी जिंदगी पे गौर करें, इसने क्या किया है फिर, डोनर। डोनेट। तो ये डोनेट कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपके पास एसिड। ऐसे ही कि नहीं, यस नो। Yes sir. आपने लाइफ में पहली दफा देखा कि H2O इज एम्फोटेरिक, पहली दफा देखा है आप लोगों ने। मतलब एसिड के सामने बेस बन जाता है, बेस के सामने एसिड बन जाता है, दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है। अच्छी बात है। अब आ जाए यहां पर, एक क्वेश्चन है आपके पास, वो ये है, वो कहता है कि अमोनिया इज मोर soluble in HCl देन H2O। आंसर क्या होगा, GT का क्वेश्चन है। अमोनिया एंड HCl
अमोनिया एंड पानी। सर क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है इन दिस केस, वेरी और वाटर वीक होगा। वेरी गुड। इसका आंसर बन जाएगा आपके पास HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O। क्लियर यहां तक बेटा? Yes, sir. अगली बात बेटा, इन दोनों को हम कहते हैं एक दूसरे के पेयर हैं। ये दोनों एक दूसरे के पेयर हैं, लाल वाले और ब्लू वाले भी पेयर हैं। इनका नाम है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या नाम बोला मैंने? कॉन्जुगेट Conjugate. एसिड बेस पेयर्स। इसकी डेफिनेशन भी आती है आपके पास। तो बेटा इसकी डेफिनेशन हो जाती है टू स्पीशीज with difference of H positive। समझ तो नहीं आई होगी, तो चलो समझाते हैं। आपसे कहा एक X है, आप इसका ना एसिड बना दो, लेकिन कौन सा वाला एसिड? कॉन्जू। हमने कहा ठीक है। उसने कहा पहला मॉलिक्यूल आपके पास H2O है, दूसरा आपके पास NH3 है, तीसरा आपके पास HNO3 है, एंड चौथा आपके पास HPO4 नेगेटिव 2 है। आपको जब एसिड बनाना होगा तो आप उसमें एक H पॉजिटिव का डिफरेंस लेके आ जाएं, ऐड कर दें इसमें एसिड बनाने के लिए। तो क्या लिखूंगा शाबाश? H3O पॉजिटिव। अब बताएं कि पॉजिटिव क्यों आ रहा है? H3O तो समझ आ गया, पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? सर डेटिव बॉन्ड फॉर्म करेगा। ना, इसलिए नहीं आ रहा। इसलिए आ रहा है आपके पास कि आपके पास H2O पे क्या चार्ज था? 0। इस पे चार्ज क्या है? +1। दोनों को जब ऐड कर देंगे H3O बन जाएगा। चार्ज का सम कितना बन जाएगा? पॉजिटिव। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास ऑक्साइड, ये बन जाएगा CO3। चार्ज क्या बन जाएगा? -2। -2। आ रही समझ की नहीं आ रही? आपसे कहा कि HO नेगेटिव, आपसे कहा CO2, आप लिखोगे HCO3 -1। कुछ बात समझ आ रही है? तो इसलिए उसके ऊपर Yes. जब भी H आएगा जी सर. तो पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। अब बताओ सेकंड वाले में क्या लिखूं शाबाश? NH4 positive. NH4 positive. NH4 पॉजिटिव हो गया जी। इस वाले में क्या लिखूं शाबाश? HNO3 negative. H2NO3 जानू, ऐड करना ऐड। इसमें बताओ क्या लिखूं? H2 H2PO4 -1. -1 चार्ज हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको सबको? जी सर. अब वो कहते हैं ठीक है ऐसे सिखा दिया। मैंने कहा हाँ। बोला बेस बनानी भी सिखाओ। मैंने कहा अच्छा। तो कॉन्जू बेस अगर लिखनी पड़ जाए नहीं की, तो फिर आपने इसमें से सेपरेट कर देना क्या चीज? H पॉजिटिव को। बेटा क्या बनेगी बेस इसकी? फिर H निकाल दो, बोलो। OH माइनस। सर OH हाँ, अब negative. जब इसमें से H निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? यस। सर माइनस. ओके ओके. समझ कैसे? आ आपके HCl था, आप उसमें से H को निकाल दो, नेगेटिव चार्ज आता था। गई. जी सर. HNO3 था, तो NO3 पे चार्ज -1 आता था। H को हटाएंगे तो यस नेगेटिव सर. चार्ज आएगा। ऐड करेंगे तो बेटा आ जाओ इधर। क्या लिखूं शाबाश? NH2 minus NH2 माइनस, इसको क्या लिखूं शाबाश? NO3 NO3 माइनस, minus. H इसको क्या लिखूं शाबाश? PO4 PO4 -3. PO4 man -3 हो जाएगा, ठीक है ना? जी जी सर. कुछ भी हो जाए, आपने एक H को ऐड करना है, एक को सेपरेट करना है। अगर वो आपसे कहता है कि बच्चों को बड़ा कर दिया, मैंने कहा हाँ कर दिया। बोला HNO3 एंड H2SO4 ने रिएक्शन किया। हमने कहा वाकई इसने किया? बोला हाँ किया। हमने कहा ये तो दोनों एसिड हैं।
बोला तू ज्यादा बातें नहीं कर, बच्चों से पूछ ये दोनों एसिड बेस के तौर पे बेटा काम कर रहे हैं, इनमें से एसिड कौन किसको असाइन करेंगे आप? सर जो स्ट्रॉन्गर होगा जी बताएं फिर किसको करेंगे? H2SO4। आप इसको अगर जो एसिड ले लेते ज्यादा। हैं, इसमें एच ज्यादा है ना, जी सर। वो कहता है अच्छा ये अगर एसिड हो गया इसकी बेस लिखो, ये इसका कंजुगेट एसिड है, इसकी कंजुगेट बेस क्या होगी? आप बच्चों से पूछो, बच्चे बता देंगे। हमने कहा एक मिनट बच्चों से पूछते हैं, बेटा बताओ, फिर कंप्लीट करवाओ सिलेक्शन को। HSO4 negative. माइनस। SO4 नेगेटिव। उसने कहा अगर ये कंजू एसिड था तो इसके साथ बैठा हुआ कंजू बेस होगा। फिर जी सर। अगर ये कंजू बेस है, अगर है, तो बोला बच्चों से पूछो कि इसका एसिड क्या होगा? H2 H2NO3. NO4 plus NO3। NO3 पॉजिटिव। positive. देखो इतने अच्छे हो गए आप लोग। आपसे कहता है कि बच्चों को खुद बताओ, मैंने कहा क्या? बोला उनको बताओ कि ये दोनों एसिड होते हैं। हमने कहा हाँ होते हैं। उसने कहा बोलो ये एसिड है। हमने कहा ठीक है। बोलो बोलो ये बेस है। हमने कहा ठीक है। क्योंकि ये A2 का टॉपिक है तो इसलिए मैं जरा यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ, आपको लिख के दे दिया एसिड। बेटा एसिड की बेस बनानी होगी आपको लाजमी, तो बेस क्या बनाओगे इसकी? सर HCO2 COOH negative. नेगेटिव। तो आप यहाँ पर भी आ जाएं, इसका आपको फिर बेस का एसिड बनाना है आपको। अच्छा पहले वाले का क्या बोला आप लोगों ने, क्या बनाऊं उसको? शाबाश बोलें जल्दी से। COOH HCO2 negative. माइनस। ना 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 ना, ये गुनाह कबीरा बेटा। ओ वाला एच हटता है, याद रखिएगा। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, ये जी सर। वाला, ये वाला हटता है, ये कटता है उसका, ठीक है। तो आपके पास ऐसा हो जाएगा, और उसको करना हो तो फिर क्या करेंगे? CH2 वो आके भी इधर ही लगेगा। सर ये क्या मजाक है? क्योंकि आपके पास लोन पे इसके पास थे ना, तो एच इसी के पास आके लगेगा फिर। ठीक हो गया। अगर आपको किसी भी चीज का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाना हो तो बना सकते हो आराम से। फिर yes sir. अब Yes, चलते हैं yes, धंधा। तो धंधा कहाँ था अपना? यहाँ था। पहली बात कह रहा है कि एसिड क्या होता है? शाबाश। प्रोटॉन डोनर। Proton donor. साथ ये लाजमी लगा दे करें, डोनर। अच्छा जी, कह रहा है कंजू कंजू करें भाई, कंजू कंजू रिएक्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट बिहेविंग एज एन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। बेटा रिएक्टेंट में ना, रिएक्टेंट में इनमें से एसिड कौन सा होगा? इसकी शक्ल इसी से मिल रही है ना, और इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो आप बताएं कि इनमें से एसिड कौन सा वाला होगा? HCl। HCl। इसकी कंजुगेट बेस पूछी है उसने। Cl माइनस। H2Cl पॉजिटिव। आगे समझ या नहीं आई? आ गई Yes, आ sir. गई। जी तो मैं आ गया वापस। सर इसका पार्ट 3 भी करवाना। जी करवा रहा हूँ, सारा करवा रहा हूँ। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनता है इन दोनों के दरमियान? सर डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। पूरा लिखें, शाबाश। डेटिव Dative covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड के अलावा कहीं दिमाग में कोई वो ना रह जाए, एक और नाम भी था गंदे का, क्या? Coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इसको। सर हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे हमें पता है Al2Cl6 में होता है, NH4 पॉजिटिव में होता है। अब ये एक नया आया है, इसमें अगर हमें पहले से ना पता हो तो हम उसको देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जी अच्छा क्वेश्चन कर दिया तुमने। जब मैं पढ़ा रहा था बुक, बुक थी जी 1,
नाम था फिजिकल। क्या मैंने एग्जांपल्स दी नहीं थी तुम्हें? जी एग्जांपल्स दी हुई है जानू। जी एक का ALTCL6 और NH4 पॉजिटिव। है, ये सारी एग्जांपल्स आप लोगों को दी थी बचपन में। आपको पहली एग्जांपल ही ये दी थी मैंने, बल्कि नहीं, अमोनियम आयन की दी थी। सेकंड एग्जांपल वही थी जब मैंने कहा था इसके पास दो लोन पेयर है, लेकिन फिर भी एक से ही करेगा रिएक्शन, क्यों? डेटिव बॉन्ड कौन कौन करते हैं बेटा? इसको साथ साथ बता दो, कोई याद करवा दो कौन कौन करते हैं। देखो जानू, पहली एग्जांपल आपके पास ये थी डेटिव की, देखो देखो गौर से। अच्छा आप बोलोगे ये तो आपने वो वाले नोट्स बनाए हुए हैं, कचरा नोट्स। कचरा नोट्स के अलावा आपके पास ओरिजिनल खोल के देखोगे ना, तब भी आपको नजर आएगा। ये तो आईने चला गया। जी और वहां पर अगर आप नोट्स खोलोगे तो इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएंगे। एक आपके पास अमोनियम आयन था, एक हाइड्रोनियम आयन था, इसका नाम था हाइड्रोनियम आयन। ये डेटिव बॉन्ड, पहली एग्जांपल आपके पास अमोनियम आयन की आ गई, आई या नहीं आई? दूसरी आपके यस पास सर। ये वाली लिखी हुई है, आपके नोट्स हैं आपके, खोल के बनाया, आपके सामने आ गया, पानी के साथ इसके पास लोन पेयर था। तीसरी एग्जांपल आपके पास बोरोन एंड एल्यूमिनियम है। बोरोन का मसला है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एंड अली का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, याद आ गया। ये यस चार बताए थे आपको, जी सर। आगे समझ। ये सर, इन चार चार के अलावा कोई ये नहीं आएगा। बेटा ग्रुप थ्री का कोई भी कर सकता है ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए उसका। तो आपके पास यहाँ पर जो सीन था वो ये था कि एच के पास तो कुछ है ही नहीं, और इसके पास आंखें हैं, तो उससे बनाएगा डेटिव बॉन्ड। फिर बोला बॉन्ड एंगल शेप। वैसे तो पानी की आपको पता है शेप क्या होती है, लेकिन आप इसमें ना चार हैं असल में। तो आपके पास हो गया, एक एच इसके पास था, एक एच के पास था, ये लोन पे थे दोनों, इस वजह सर से चार। ट्रायंगुलर पिरामिड। 109.5 था, तो हाइड्रो तो दो लोन की वजह से आपने पांच माइनस कर दिया था, तो 104.5 था। अब आपका एक जो है ना वो कन्वर्ट हो गया किसमें? बॉन्ड पेयर में। तो आपके पास वन वन जीरो जीरो सेवन हो सेवन जाएगा। 107 नीचे लिखना था। एंड शेप का नाम क्या था, भूल गया मैं। ट्रायगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिड। पार्ट 4 भी करवा दिया। जी बेटा पार्ट, अब इसमें आ जाए जरा, जल्दी जल्दी बताते जाए। जी, पीरियोडिसिटी में मसला है, होगा, लास्ट सी बात है मसला। ग्रुप 7 की तरफ लेके चल। जी, सर ये क्वेश्चन बता दें लास्ट सेकंड पेज पे जो थी, ये उस पे तो फर्स्ट चल पेज रहा में है कोई आपको, मसला नहीं है। फर्स्ट में कोई मसला नहीं है, क्लियर सबको। सर ये पार्ट 4 में इसका आंसर क्या लिखे, मतलब एक्यूरेट आंसर क्या होगा? जो बात है, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाई द बॉन्डिंग ऑफ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। 3 मार्क के लिए किसको यूज करना है आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ाया था आपको? सर सोडियम और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ऐसे नहीं बोला था मैंने, बोला था पॉइंट पॉइंट फोर फोर और से लेस। ज्यादा होगी तो पॉइंट फोर आयनिक से होगा। ज्यादा। 0.4 और लेस होगी तो आपके पास ना नॉन पोलर होगा। अगर 0.4 से लेके 1.5 तक होगी तो पोलर होगा, एंड 1.8 से एक्सीड कर गई तो आयनिक होगा। आई समझ या नहीं आई? अब आगे। आ जाए फिर, ये तो आयनिक है ना, जी। इसके बारे में क्या ख्याल है तो कोवलेंट, पोलर है नॉन पोलर है? पोलर। ओ। ये नॉन पोलर हो जाएगा सिमेट्री की वजह से। सिमेट्री सही, आ गई जी। जी। चलें। ड्यू टू ह्यूज डिफरेंस
of electronegativity between Na and Cl, that is 1.8, greater than 1.8. So it is ionic. Si, while electronegativity difference of Si and Cl is show its polar covalent. सर ये आप कैसे लिख रहे हैं? मैंने आपको उसकी वैल्यूज भी बताई थी। अब जिस रीसेंट पेपर आएगा ना आपके पास, ये तो 19 का ना 22 के बाद आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी दे देगा आपको। तो ये पोलर था, बट ड्यू टू सिमेट्री its net poles cancelled out, so non-polar covalent। वैसे तो आप इसको लिख देते सीधा सीधा नॉन पोलर लिख देते या कोवलेंट लिख देते इसको, तो तब भी मार्क मिल जाता आपको। देखिए तीसरा पॉइंट जो है ना, मुझे इससे बड़ा डर लगता है। तीसरा उसने क्या लिखा हुआ है? आयनिक हो गया, कोवलेंट हो गया, डिफरेंस सर ज्यादा है। उसने ना अपना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर की भी बात की थी कि NaCl में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं जबकि उसमें शेयरिंग होती है। ये पॉइंट को फिर ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट जब भी होता है ना तो ये जान लेता है। तो आप जो है ये बात भी आइंदा के लिए इसको बेस बना लें कि आप लिख दें आयनिक एज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर, जबकि यहां पर आप लिख देंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। ठीक है ना नीचे वाले में? तो ये वाली बात जो है वो तीसरे पॉइंट का जो मसला आ रहा होता है हमेशा, जब भी 3 मार्क का हो तो फिर ठीक है जी। सर ये आपने बट ड्यू यस टू सर। के बाद में लिखा है। मैं साथ साथ बोल रहा था, राइटिंग तो बहुत गंदी है। यहाँ से बोल रही हो नहीं, ये के ऊपर? रेड में जो आपने लिखा है बट ड्यू टू बट ड्यू नीचे टू सिमेट्री। लिखा सिमेट्री, है। ओके सर, थैंक यू। सिमेट्री इट्स नेट पोल कैंसिल्ड आउट, सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। साथ लिख दें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी लिख दें। जी बेटा, बी पार्ट में कोई मसला? नो सर। आप याद रखिएगा, आपको 2 टॉपिक लाजमी रिवाइज करने पड़ेंगे, एक पीरियोडिसिटी और एक ग्रुप 7। और मैंने ग्रुप 7 की बात की, 1-2 दफा आया आपके पास, आज फिर आया, तो देख लेते हैं। जी बेटा, इसमें कौन सी वाली रिएक्शन की बात कर रहे थे आप? डिस्प्रोपोर्शनेशन। लास्ट वाला? नहीं सर ये सी। सी, हाँ पार्ट सी बता दो सर प्लीज। पार्ट सी। देखो, ये वाला रिएक्शन जो है आप याद रखिएगा। वैसे मुझे बता दें सिलेबस में कौन कौन डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं? क्लोरीन करता है और क्लोरीन और नाइट्रो। ग्रुप नंबर 5 वाले। सर पहली बात, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में होता क्या? डेफिनेशन आती है सबको? ये सर सेम एलिमेंट वही ऑक्सीडाइज हो रहा रिड्यूस होता होता है है और एज वही वेल एज ऑक्सीडाइज रिड्यूस। सेम होता है। एलिमेंट ऑक्सीडाइजेस एज वेल एज रिड्यूसेस। अब आपको सारी लिख के दे रहा हूं मैं, याद रखिएगा। एक तो कल्लो करेगी 3 तरीके से, कल्लो कल्लो कल्लो। एंड एक आपके पास और है, उसका नाम है NO2। कल्लो किस किस के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन करती है? एक तो करती है पानी के साथ, एक करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये करता है पानी के साथ। इस वाले को तो यूनिक को अलग करो। इस केस में आपके पास मिक्सचर बनती है 2 एसिड्स की, एक HNO2 और एक HNO3। ये इसकी बैलेंसिंग हो गई। अगर किसी को चेक करनी है ऑक्सीजन स्टेट, बेटे इसमें आपके पास +4 होती है, इसमें चेक करेंगे तो +3 निकलेगी, इसमें चेक करेंगे तो +5 निकलेगी। तो रिड्यूस भी ऑक्सीडाइज भी हो गया। बाकी ये 2 बचे, इन दोनों को भी ऊपर लेके चलते हैं। पानी के साथ
Cl अलग और फिर Cl अलग, फिर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं यहाँ पर, एंड फिर ऐसा पानी के टुकड़े होंगे, एक के पास H आ जाएगा और एक के पास HO आ जाएगा। इसमें आपके पास NaCl बनेगा, इसमें भी NaCl बनेगा, इसमें भी NaCl बनेगा, NaCl बनेगा, साथ दोनों केसेस में इंशाल्लाह पानी भी बनेगा। ऊपर वाले में चेक करें तो इसमें सब में ना जीरो है, यहाँ पे देखेंगे तो -1, यहाँ पे देखेंगे तो +1, ढूंढ के देख लीजिएगा, तो दोनों काम हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैंने दूसरा रिएक्शन लिखा और तीसरा ये वाला, ये बिल्कुल सेम सेम लिखे हैं मैंने। मसला क्या है, अगर आपके पास कोल्ड हो तो फिर एक ऑक्सीजन आता है, और अगर आपके पास हॉट हो तो फिर 3 ऑक्सीजन आते हैं। इस वाले की बैलेंसिंग का तो कोई मसला नहीं है, चुपचाप 2 लगाए, इंशाल्लाह बैलेंसिंग हो गई इसकी। लेकिन इस वाले की बैलेंसिंग जो है वो जानलेवा होती है, याद है? सर 365 बताया था आपने। जी 365। लेकिन 365 में कोई बच्चा जो है अगर इसको एलिमेंट आगे पीछे करके, हाँ तो मसला आ जाएगा। तो मैंने कहा था छक्का छक्का छक्का, तो 365 लिखा मैंने। अब गौर से देखें, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, इसका ख्याल कीजिएगा। आप ना आगे आ जाएं, इसमें आपके पास 5 तो ये बनते हैं, एक वो बनता है, और फिर आपके पास बैलेंसिंग इसकी मैंने आपको करवाई थी। गौर से देखिएगा, 365 हो गया, और फिर इसकी बैलेंसिंग आप लोग कर लोगे। ये वो चीज थी जिसमें क्लोरीन जो है 0 से उठ के चली जाती है +5 में, जबकि यहां पर जाती है +1 में। आप ग्रुप 7 में ना इसकी मोल के क्वेश्चन करवाता है वो आपसे। वो कहता है हॉट NaOH में ऐड करवाया, जो 5 वाली प्रोडक्ट थी +5 वाली, उसके कितने मोल्स बनेंगे, कितना मास बनेगा, इस तरीके से। तो आपके पास अगर ये इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं आती इसकी, मैं वैसे तो लॉजिक से भी करवाई थी मैंने आपको, मैं कह रहा हूँ रटा मारो, क्योंकि एक इक्वेशन आपने अगर पासवर्ड किया इसके बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, तो इसको जेन में रखें और फिर काम निपटाएं। ये अब बात याद है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन कौन करते हैं आपके पास? जी जी सर। जी सर। तो अब आपसे जो पूछा था, मेरे ख्याल में उसका मैंने आंसर कर दिया आपको यहाँ पे। ना 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 ना, mixture of this is added to cold NaOH. One of the product behave as a bleach. Suggest equation for the reaction occurring. बेटा पहले तो आपके पास HCl था, उसका रिएक्शन करवाया, उसने जादू किया। अच्छा, यहाँ पे 2 मार्क के लिए NaOH से रिएक्शन करेगा, करेगा एसिड है कि नहीं करेगा, या नहीं करेगा? करेगा। करेगा ये सर। तो एसिड है, इसका नाम तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका नाम क्या था? हाइड्रोजन क्लोरिक 1 एसिड। क्या बोला था मैंने? क्लोरिक 1 एसिड। 1 अगर एसिड। एसिड है तो इसका H अलग हो जाएगा एंड OCl अलग हो जाएगा। इसके बंदर के 3 फंक्शन बताए थे मैंने, 1 और फिर 2 और फिर 3। नंबर 1 लीचिंग एजेंट और सर एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक था एंटीसेप्टिक और और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शाबाश। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आपसे वो कह रहा है कि खेलो, कोल्ड से करवाया है, और करवाया उसने कोल्ड का, बेवकूफ बनाया उसने। ये क्लोरीन तो है ही नहीं, तो टेंशन वेंशन लेनी नहीं है। आपने बेटा लिखा यहाँ से बनेगा NaCl एंड साथ बन जाएगा H2O। किसी को एतराज तो नहीं है? नो तो मसला तो नहीं। नहीं। दूसरे वाले में रिएक्शन किससे करवाया आपने? HOCl से एंड NaOH का। अब आपके पास बनेगा इसका Na और इसका OCl, तो NaClO बनेगा एंड साथ उसके- बनेगा पानी। मुसीबत क्या है, उसने बोला आपको इक्वेशंस नहीं बोला, तो क्या हुआ? ऐड कर देते दोनों को, एडिशन तो में आता ही है मैथ्स में। तो क्या लिखूं? HCl प्लस HOCl प्लस 2NaOH, अगर उसने कहा है तो। आपके Plus पास 2 बनेगा NaCl। NaCl NaClO एंड साथ बन जाएंगे 2 पानी, और हो गई बैलेंसिंग। कुछ और भी बोला उसने? वन ऑफ द प्रोडक्ट पहचानने का तो नहीं बोला? वन ऑफ द नहीं प्रोडक्ट सर, यही था। बस ठीक है। तो आपको 2 इक्वेशन मतलब उसने ओपन ओपन करके लिखी थी, तो जो आपने ऐड कर दी। कुछ बात समझ आई नहीं आई? जी जी। आ गई है सर। थैंक यू। ऐसी ऐसी इक्वेशन कभी जिंदगी में और देखी है आप लोगों ने? मसला नहीं, क्लास हम छोड़ देंगे, जो पार्ट रह गया इसका। आप लोगों ने ऐसी इक्वेशन कभी और देखी? उसने आपसे कहा था बचपन में कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो मिक्सचर होती है, इसको हम कहते हैं ब्ला ब्ला। बोला अगर इसको मैं हीट कर दूं तो क्या बनेगा? तो हम गए फंसना वसना कोई नहीं था। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे
तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। मैग्नीशियम कार्बन को तोड़ेंगे तो आपके पास मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, दोनों को कर देंगे ऐड, आपके पास हो गया कैल्शियम कार्बोनेट डॉट MgCO3। तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड 2 कार्बन, 2CO। ठीक है। जी, इस तरीके से यस आपके सर। पास बदतमीजी चलती रहेगी उसकी। वो आपसे कहता है कि NO जो है, NO बेटा आपको बता दूं, NO कुछ नहीं होता, NO बड़ी जल्दी ऑटोमेटिकली रिएक्शन करके बन जाता है NO2। NO2 एसिडेंट करता है। वो कहता है आपसे कि क्या हाल है, हमने क्या हुआ, बोला कि ये जो है ना एसिडेंट करता है, इक्वेशन लिख के दिखाओ एसिडेंट की। तो मैंने कहा कि NO तो नहीं कर सकता, ये हाफ रिएक्शन करेगा, बन जाएगा NO2। और फिर जो NO2 था उसने करना था रिएक्शन पानी से। पेन को क्या हो गया जी, चलना नहीं जा रहा, चलो। तो ये पानी से रिएक्शन करेगा और आपके पास बन जाएगा HNO2 एंड HNO3। करेंगे फिर ऐसे। अच्छा, अब पहला स्टेप भी लिख दिया, दूसरा भी। अब इसको दोनों को ऐड करने जा रहा हूं, लेकिन इस एडिशन में ना ये चीज कैंसिल आउट हो रही है, देख रहे हैं आप लोग जो जी बना सर। उसके रिएक्शन। आप ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये सर तो कट। जी जी जी, सर सॉल्व। अगर कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही होती तो हमसे वेट करके लिख देते हैं। जी जी जी, उसको ऐड कर देते हैं, शाबाश। ठीक। अब आप देखेंगे ना, इंशाल्लाह ये इक्वेशन बैलेंस आपके पास आ गई। ऐसी बदतमीजियां भी करवाएगा आपसे, क्लियर। यस यस सर। यस सर। तो मेरे ख्याल में अगला पार्ट रोक देते हैं इसका, फिर थक गए होंगे सारे, जी सर। छोड़ देते हैं इसको, किसी और पेपर के साथ कर लेंगे, ठीक है। ओके। सर वैसे मेरा क्वेश्चन है, जी तो एल्कीन्स पोलराइज करते हैं ना दूसरे मॉलिक्यूल्स को, जो बिल्कुल, मैकेनिज्म नॉन पोलर को, हाँ नॉन पोलर करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो हम आंसर में उसके मेंशन करेंगे ना जब भी वो पूछेगा कि भाई पाई लाजमी सी बात है, मुझे बताएं कि मैंने आपको बॉन्ड। पढ़ाया था कि इसने जो रिएक्शन करना है वो करना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है तो इलेक्ट्रोफाइल किससे बनता है, पोलर से, नॉन पोलर से? जी, नॉन पोलर से। पोलर से बनता है। जब पोलर से बनता है, ये तो पोलर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो नॉन पोलर है, इसमें तो रेडिकल बनेंगे। दूर था तो ऐसा था, जैसे इसके पास पहुंचेगा तो फिर यहां से इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ना, वो बहुत ज्यादा होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस होंगे इसके ऊपर, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। रिपेल करते ही इसका क्लाउड थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। आई समझ नहीं आई? जी हाँ जी नहीं। तो पहले इसको सर। पोलराइज करता है, फिर उसके बाद इसकी हेड डिफ्यूजन लिख सकते हैं आप लोग ऐसा करके, और फिर ये ऐसा करके। सर इसमें जो हम ब्रोमीन पे एरो डालते हैं तो हमें इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको शो करना पड़ता है, मतलब डंडी काफी है नहीं या नहीं हम इलेक्ट्रॉन्स भी बनाए? नहीं नहीं नहीं, आपको बस ये करना है, चार्जेस मेंशन करने हैं। जो इसके दिल के पास पास होगा पसलियों के, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो उससे दूर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। एंड आपको इस डंडी के बिल्कुल सेंटर से रख के लाइन खींच देनी है, खत्म। यू डोंट नीड टू शो इलेक्ट्रॉन हेयर, ये पूछ रहे थे ना आप। जी। लेकिन टूटने के बाद आपके ऊपर फर्ज हो गया है, आप ये लिखोगे, ये आपके ऊपर फर्ज है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बना है, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं लगाओगे तो मार्क नहीं देगा वो। जबकि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं शो करना, ये सही है सर। ठीक है बेटा। तो आप लोग थक गए होंगे, छोड़ देते हैं इसको यहाँ पे फिर, और इसको फिर यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है। ओके सर। और ओके। अल्लाह हाफिज।